यही बता रहे थे ना शेषफल पर मैं कल तो कुछ जिक्र हुआ था शेषफल पर में। क्या जी कुछ तो बताए तो थोड़ा सा देखिए ध्यान में है कि नहीं, थोड़ा बता दो तो। इस शेषफल बताओ तो क्या होगा, फटाफट बता दो। कल कुछ बताए थे ना, बताओ बताओ बताओ। शेषफल बता दो फट से। इसमें शेषफल क्या आएगा भाई? देखो हम बोले थे ना क्या करना है, अलग अलग भाग दे तो ये कितना हो जाएगा। अगर मान के चलो तो -2 भी लिख सकते हैं और +3 भी लिख सकते हैं शेष। और यहाँ से शेष कितना लिख सकते हो, +3, 5 7 35, 38 में 5 से भाग दोगे तो शेष क्या हो जाएगा, +3। अब +3 और -2 ऐड करोगे तो शेष क्या बच जाएगा, 1। याद है ना कल बताए थे भाई, कल इसका पूरा बढ़िया से जिक्र किए थे। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से शेष इसका शेष क्या कितना बच जाएगा, 7 8 56, 2। इसमें कितना बच जाएगा, 7 चौक 28, और 28 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 4, और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 4 2 6। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो कि नहीं है? थोड़ा सा ये भी बता दो तो। 155 + 139 में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, बताओ फटाक से। बताओ, थोड़ा बताते रहो दना। तुम लोगों को एकदम बढ़िया से बताए थे। अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो बताओ फट से, नहीं तो आगे और धीरे 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 टफ होता जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो, और नहीं तो समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। ठीक है, क्या हुआ भाई? अरे 155 में 17 से भाग दो, तो 155 में भाग दोगे 17 से तो कितना होता है, 17 9 53 से शेष क्या बच जाएगा, 2। यही ना है? और इससे अगर भाग देंगे तो कितने बार में बोलो, 17 8 कितना होता है, 136 ना। तो यहाँ से शेष क्या बचा, 3। तो 3 बचा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत? इतना तो समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मिटा देना इसको। अब देखो तुम लोगों को फैक्टोरियल का मतलब भी समझाए थे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम मान 6 फैक्टोरियल लिख दे, इसका मतलब क्या हो गया, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यही ना होता है फैक्टोरियल का मतलब। कल बहुत बढ़िया से समझाए थे, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। जैसे कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देख लो, 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब अगर कहते कि 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया कहानी 6 फैक्टोरियल का मान। अगर कहते 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 3 दूनी 6, हो गया कहानी। समझ पा रहे हो क्या? अगर हम पूछ दें कि 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, तो चलते हैं 12 दूनी 24, यही ना होगा। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? किसी कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो, तो हम तुम लोगों से पूछ लें, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ध्यान देना, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल सो ऑन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, 100 फैक्टोरियल में अगर 10 से भाग दिया जाए, किससे भाग दिया जाए, 10 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 10 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होंगे, बता सकते हो? बता सकते हो? कुछ समझ में आ रहा है कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना इधर। देखो देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो इधर, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6। ठीक है, थोड़ा सा समझना। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 छक्का 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24। यही ना, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1।
अच्छा 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 पचे 120 होगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो 720। 6 फैक्टोरियल का मतलब अगर मल्टीप्लाई करोगे और ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ से तुम जितना 100 फैक्टोरियल तक का भी मान निकालोगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो उसके इकाई के अंक पे हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो जहाँ पे इकाई के अंक में 0 रहेगा तो वो तो 10 से कट जाएगा। 10 से कट जाएगा कि नहीं संख्या? और जब वो 10 से कट जाएगी तो इन सबका यहाँ से स्टार्ट होगा, सबका शेषफल क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। मिलेगा ना सबका शेषफल 0। तो जब सबका शेषफल मिल गया तो हमको इसका देखना है बस। तो इसमें 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? 4। ये तो 6 रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। और ये समझ पा रहे हो क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे 6 में 10 से भाग देंगे तो 10 को 0 टाइम ले जाओगे तो 6 शेष बचेगा ना, समझ रहे हो? तो ये तो छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं, 6 ही रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? 2 और यहाँ 1, यही ना। तो ये 6 4 10, फिर यहाँ से जोड़ दोगे तो 0 शेष हो जाएगा यहाँ। फिर बच के इतना गया 2 1 3, यानी इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ये बातें पूरी समझ में आई कि नहीं? किसको किसको नहीं समझ में आया है? कल थे कि नहीं थे ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छा ये तुम लोग आए जी, पहले बताओ। हूँ मत करना, नहीं आया तो बोल दो नहीं आया। हूँ कर दोगे तो फिर घबरा जाएगा मैटर। नहीं आया तो नहीं आया, कहानी खत्म। हम फिर से समझाएंगे, उसमें क्या है। अच्छा 10 का विभाजक अगर हम कह दें, थोड़ा सा फिर से समझ लो कि अगर हम 20 अब भागे, अरे 20 प्लस 30 अब बटे 10 लिख दें। अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो भाई यहाँ से भी भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 0। और यहाँ से भी भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0। कभी भी 10 से कौन सी संख्या कट जाती है? जिसके अंत में 0 रहेगा वो संख्या 10 से कट जाएगी। तो तुम लोग एक बात बताओ, यहाँ हम लोग 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल करते करते कहाँ तक जाएंगे? 100 फैक्टोरियल तक। तो हम लोग 5 फैक्टोरियल के बाद से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जितने मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल के बाद से करेंगे उसके बाद से 0 बढ़ता रहेगा, सब में 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल के बाद जितनी संख्याओं में मल्टीप्लाई करोगे सब में क्या होगा? जितनी संख्याओं का फैक्टोरियल निकालोगे सबके अंत में 0 आएगा ही आएगा। बात तो समझ रहे हो? तो भाई 0 आएगा तो ये सारी कट जाएंगी संख्याएं। इसके बाद वाली 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक की सारी संख्याएं क्या होंगी? 10 से कटेंगी ना। तब बच गए 4 फैक्टोरियल वाला, तो 4 फैक्टोरियल वाला का निकाल लेंगे, कहानी खत्म है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी आगे देख लो। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, फिर से पूछ भी लेना हमसे, तुम लोग बैठ के आराम से। तो इसीलिए देखो मैथ का क्लास ऐसा होगा कि अगर एक दिन भी वो करोगे नहीं, यूट्यूब पे तो डाल दिए हैं शायद, हमको लग रहा है कि कल वाला है, कल वाला डाला गया है भाई शायद, हमको जहाँ तक मालूम देखे थे। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल सो ऑन 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? अब जिसको समझ में आया वो तो बता दो, जिसको समझ में आएगा वो बता देगा। बताओ फट से। फटाफट बोलो। ऑप्शन में 11 तो ही नहीं है, 12 है, 10 है, 9 है, 8। थोड़ा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अरे 1 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 1। 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल का मान 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 24। यहाँ दिख रहा है 5 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 120। हो गया? बातें समझ रहे हो क्या? इसी तरह 6 फैक्टोरियल का निकालोगे, थोड़ा सा समझना। यानी देखो
4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब बट्टा 12 करोगे तो क्या इसमें भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 0 बचेगा कि नहीं? 24 में अगर 12 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है तो यार, 24 में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा? 0। तो यहाँ से 0 बचा। अब इसके बाद जितनी भी संख्याओं में भाग देते जाओगे वो, क्योंकि वो में उसमें 4 और 3 रहेगा ही रहेगा। 4 और 3 रहेगा। 4 और 3 जिसके जिन संख्याओं के मल्टीपल में रहेगा वो शेष हमेशा क्या देगा? 0 ही देगा। देगा कि नहीं देगा? यहाँ तक अब 1000 फैक्टोरियल तक 0 बच गया। अब बच गया हम लोग यहाँ पे, तो 6 2 8 1 9 हो गया शेषफल। कितना आ जाएगा? 9। समझ में आ रहा है कुछ? अगर नहीं आ रहा होगा तो बोलते रहना भाई। ये टफ नहीं ना लग रहा है? कि लग रहा है टफ? टफ लग रहा है? अरे भाई तू लोग हाँ हाँ नहीं हाँ, देखो सुनो यहाँ देखो देखो इससे बड़ी संख्या रहेगी 12 से तभी भाग दोगे। तो तुम 1 फैक्टोरियल का मान लिख लिए, 2 फैक्टोरियल का, 3 फैक्टोरियल का, यहाँ 4 5 6 7 करते जाओगे ना। तो तुम देखे कि 4 फैक्टोरियल लिखे तो उसका मान कितना आ रहा है? 24 आ रहा है ना। तो 12 से वो विभाज्य है, तो इसका शेष क्या होगा? 0। फिर 120, उसके बाद 5 फैक्टोरियल का मान 120 हो जाएगा, वो भी 12 से विभाज्य हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये देखो, ये 4 3 इसमें आज 4 फैक्टोरियल में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आ रहा है ना। अगर 12 का मल्टीपल आ रहा है तो ये 12 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब सब में 12 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 4 गुणे 3 तो आएगा ही आएगा। जहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे उसमें 4 गुणे 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमेशा 4 गुणे 3 आएगा, तो सबका शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बच जाएगा वही, इसका शेष हो जाएगा। कहानी खत्म है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे भाई रुको, हाँ तुम लोग को हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। अगर ज़्यादा टफ लग रहा है ना तो थोड़ा सा रुक जाओ इसमें। अगर ज़्यादा टफ लगे तुम लोग को तो ज़्यादा इसमें, अच्छा एक और बता ही दो। डिवाइड बाई 7 बताओ तो। डिवाइड बाई 7 अच्छा 7 कहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करेगा? 7 का मल्टीपल कहाँ से आएगा? कुछ समझ में आ रहा है? 7 का मल्टीपल कहाँ से आएगा? 7 फैक्टोरियल के बाद। अरे 7 फैक्टोरियल के बाद ही ना क्या होगा? 7 का मल्टीपल आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? 7 फैक्टोरियल के बाद वाली जितनी संख्याएं रहेंगी वो सब 7 से डिवाइड होंगी। यानी 7 के पहले वाली तो हम सबको चेक कर लेंगे। यानी 1 फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120 और 6 का कितना हो जाएगा? 720। 7 के बाद तो सब 0 देगा ही। बस अब यहाँ से 7 से भाग दे दो तो देखो 6 1 7 ऐसे हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 17 का 21, शेष कितना हो जाएगा? 3। समझ रहे हो ना? यहाँ से देखो तो 7 से भाग दो इसमें, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, यहाँ से शेष कितना बच जाएगा? 6। और इसमें भाग दो तो 7 से कम 7, 5 0 7 49, 1 हो जाएगा। क्या देखो तो 7 यहाँ लिखे हैं भाई, वो आया कहीं से थोड़ी है। वो तो दिया है कि 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसमें मान दिया है, इसमें कहीं से लाए थोड़ी है। और हाँ उसमें दिया है क्वेश्चन में। समझ रहे हो तुम लोग? हम अपने से थोड़ी ला रहे हैं। तो अब इसमें दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 से कम 7 7 49, ठीक है ना? बोलो। अब इसको देख लो, 6 1 7। अब बच गया क्या? 2 बचा है ना, 3 3 2 5, शेष क्या बचेगा? 5 हो गया। आया आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं आएगा तो बोलना। तुम लोग इतना मायूस टाइप तुम लोग चेहरा दिख रहा है, हम सोच रहे हैं कि कौन लोग कि समझ ही नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत?
अच्छा चलो इसको रुक जाओ, थोड़ा फैक्टोरियल एक बार और समझा देंगे, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा एक मिनट थोड़ा सा ये बता दो तो। 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114 बाई 19 में शेषफल क्या बचेगा अगर भाग दे, अरे 95 सॉरी 95 शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल बताओ तो आराम से, तुम लोगों को कल बताए थे, ठीक है? बताओ फटाफट। फटाफट बोलो। देखो तुम लोग शेष कैसे निकालने के लिए बताए थे, थोड़ा सा समझो। अगर ऐसे भी अगर 15 गुणे हम लिख दें 19 में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ऐसे बताए थे ना। तो फट से क्या करते, अलग अलग भाग दे दो। 15 में 4 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? बोलो 15 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 3। अब फिर 19 में 4 से भाग दोगे तो 3 हो जाएगा ना। अब फिर तितरी का 9, तो 9 अधिक हो रहा है 4 से ना। शेषफल कभी भी एक बात ध्यान रखना, भाजक से छोटा होता है। तो फिर अब बड़ा है तो फिर 4 से भाग दो, शेष क्या बचेगा? 1। या तो इस तरीके से एक माइनस वाला से भी करके देख लो। 15 इंटू 19 4। अगर हम एक बार अधिक लेकर चले, चौका 16, तो शेष क्या बचेगा? -1 होगा ना। और 4 5 20 कर सकते हैं ना। तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा? -1। अब -1 इंटू -1 करेंगे तब भी क्या दे देगा? +1। ये अच्छा ये बोलो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ समझ में आ रहा है ना? अच्छा शेष निकालने का एक और तरीका बताए थे तुम लोगों को। अगर सपोज दैट लिखो 20 में अगर 16 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? बताओ तो 20 में 16 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 4। लेकिन अगर मान लो कि किसी को मन किया कि हम इसको कटा के करेंगे, तो कटा सकते हैं किस संख्या से? 4 से। 4 5 20 और चौका 16। याद रखना कि हम किस संख्या से इसमें भाग दिए हैं, ठीक है? अब 5 में 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 1। लेकिन 20 में 16 से भाग देने पर हमको पता करना है, यानी 4 से ये दोनों संख्या लास्ट कटाए है ना, तो लास्ट में जो शेष आएगा उसमें 4 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी 20 में 16 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ये बातें समझ पा रहे हो क्या? बोलो कोई दिक्कत है? अब जैसे कि हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि अगर हम भाई इस संख्या में भाग दें तो शेष 95 से, तो देखो तो क्या ये किसी संख्या से कट जाएगा? ये देखो तो 5 से कटेगा? 5 से नहीं कटेगा। 19 से कट जा रहा है क्या? 19 5 95 और 19 6 114 होता है ना। यानी 19 से कट गया। ध्यान में रखना है कि 19 से क्या किए हैं? इसको कटाए हैं। अब 5 से भाग दो, तो 5 से देखो हम बताए थे, जब 5 से विभाज्यता का नियम बताए थे क्या, कि अगर कोई संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। या अंतिम संख्या में अगर 5 से जो भाग दोगे जो शेष बचेगा वही पूरी संख्या में भाग दोगे तो शेष बचेगा। जैसे कि अगर हम 137 में 5 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो फट से पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, इसमें भाग दे दो 7 में। 7 में भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा ना। पक्का है कि पूरा 135 में भी, अरे 137 में भी 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। देख लो 5 दूनी 10, 3 7, अब 5 7 कितना हो जाएगा? 35। शेष क्या बचेगा? 2। तो बातें समझ रहे हो? तो हम अंतिम संख्या में ही क्या कर लेंगे? 5 से भाग दे लेंगे। बातें समझ रहे हो ना? अभी समझ में आया कि नहीं?
हम लोग पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 4, अब मान लो 4 में भाग दोगे तो 5 से छोटा है तो 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भाग देंगे 7 में तो कितना शेष बचेगा? 2। समझ रहे हो? इसमें ये 3 का 3 ही रहेगा। अगर 5 से छोटा है तो शेष वही रह जाएगा। और 6 में 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8 और 3 का 24, और 24 में 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 24 में 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4 × 5 = 20। शेष क्या बचेगा? 4। यानी लेकिन 4 नहीं शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो हम लास्ट में बोले थे ना कि जो 19 से कैसे हमको 95 से देखना है ना, तो 19 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 19 चौक कितना होता है? 76, 76। समझ पा रहे हो कि नहीं यार? आया समझ में? देखो नहीं आ रहा है तो तुम लोग बोला करो, कैसे कि हम धीरे धीरे एकदम बेसिक लेकर चलेंगे ना यार, कोई दिक्कत नहीं है ना? तुम लोग ऐसे है? अभी समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? जैसे कि 65 × 107 × 88 × 41 हम कल समझाए थे ना, उसी के हिसाब से लेके चल रहे तुम। बताओ शेषफल क्या बचेगा? कोई समस्या हो रही है तो बोलो तुम लोग, कोई भी दिक्कत हो रही है तो। अरे तो लंबा हो चाहे छोटा हो, उससे क्या मतलब है? मल्टीप्लाई तो करना है ऐसे। करो तुम लोग, करो फटाफट। गुड। किसी लेकिन ये ध्यान रखना, अगर 2 बार कटा रहे हो तो दोनों ध्यान में रखना है। करो तुम लोग, एकदम डरो नहीं, जितना पूछना है पूछते रहो। 84 है ना? बोलो फटाफट। देखो ये किसी संख्या से कट जाएगा, देखो तो 4 से कटा सकते हो दोनों को। तो कौन कौन से? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यही ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? खाली ये ध्यान रखना है कि किससे कटाए हो? 4 से। ठीक है। अब देखो इसमें भाग दो। 21 3 कितना होता है? 63। शेष यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। अब देख लो यहाँ तक हो गया। इस यहाँ से 21 × 5 कितना होता है? 105। यहाँ से शेष कितना आ जाएगा? 2। 22 में 21 से दोगे तो शेष कितना होगा? 1। और 21 दूनी 42, यहाँ -1 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? 21 दूनी 42, एक एक्स्ट्रा ले जाकर -1 लिख दे रहा है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी का 4 और 4 माइनस कितना हो जा रहा है? यहाँ पर -4 हो जा रहा है, यही ना? लेकिन -4 तो होगा नहीं, तो इसको क्या कर लोगे? 21 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 17 हो जाएगा क्या है? लेकिन हम लास्ट में 4 से कटाए थे ना, वो 4 वाला क्या कर लेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौका 68, यानी शेष क्या बचेगा? 68। समझ में आया कि नहीं? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर से देखो। अच्छा फिर यहाँ ध्यान देना, जिससे कि हम लिख दें 25। ठीक, थोड़ा सा छोटा पर आते हैं। 8 × 4, अब बट्टे कितना है? हम लिख दें 5। अच्छा 8 × 5 हम कर दें, 8 × 4/5 में अगर हम कह दें कि शेष भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? बताओ तुम लोग। ऐसे और चौका 32 मल्टीप्लाई करोगे तो, अब 32 में 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 5 × 6 = 30, शेष 2 ही बचेगा ना? अब ध्यान रखना, तो तुम वैसे नहीं देकर हम अलग अलग भाग देकर देख लेते हैं। 8 में 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? है कि 3 ना बचेगा जी?
अब इतना तो हाँ। अच्छा, और यहाँ 4 में देंगे तो या तो 4 लिख सकते हो या -1 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? ये समझ में आ रहा है? नहीं। जैसे कि अगर 4 में हम 5 से भाग दें तो 5 से कम 5, तो ये -1 ना हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अगर देखो, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि शेष कभी ऋणात्मक नहीं होता। पहले चलो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3। तो माइनस में कभी शेष नहीं आता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 5 में -3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ पा रहे हो? अच्छा, हम माइनस में क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि इसके नज़दीक जितना रहेगा ना उतना सही रहेगा। और जिसे अगर मान लो कि तुम लोग इसको देखो, प्लस में भी रख सकते हो और माइनस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे कि हम 5 दूनी 10 ही कर दें, तो 10 कर देंगे तो -2 शेष बचेगा ना। यहाँ -1 और -2 इंटू -1 करोगे, क्योंकि यहाँ इंटू है इसलिए इंटू कर रहा है। अगर प्लस रहता तो प्लस करते, ठीक है? अगर माइनस रहता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ क्या है? गुणा है ना, तो गुणा करेंगे। -1 और -2 कितना हो जाएगा? +2। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया? अब देखो, अब ये ये कटाने वाला देखो, जिसे कि हम लिख दें इस तरह से 16 गुणे 20 अब बट्टा हम लिख दें यहाँ 25। देखना थोड़ा सा समझना कि अगर हम 16 गुणे 20 अब बट्टे 25 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? तो देखो सुनो, अगर मान लो कि इसमें भाग दे रहे हो तो थोड़ा छोटा करने के लिए हम दोनों को 5 से कटा दिए। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जब कटाए हो जितने से न उतना ध्यान रखना है कि हम किससे कटाए थे। किससे कटाए हैं? 5 से। तो 5 का 20, 5 पचे 25 हो गया ना। अब भाग दो, अब दो इसमें 5 से 16 में भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? 1, ठीक? 1 गुणे 4 का 4 रहेगा, तो 1 गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। लेकिन शेष जो है 4 हम 25 से देखना है ना, तो हम लास्ट में पहले किससे हम लोग डिवाइड किए थे? 5 से ना। तो ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 का 20, यानी 16 गुणे 20 में अगर हम 25 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? 20 बचेगा। बातें समझ रहे हो क्या? आए देख क्या करो, ये 4 कहाँ से है? अरे भाई देखो, ये 5 से दोनों में डिवाइड किए हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 का 20, यहाँ 4 आया है। कहाँ है? तो 4 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल 0 कैसे बचेगा? 4 में अगर 5 से भाग दोगे तो ये तो या तो 0 करके 4 ही लिख सकते हो, या 5 से कम 5 करोगे तो -1 होगा, यही ना होगा? छोटा किए हैं, कटा गए, छोटा किए हैं, नहीं समझ में आ रहा अभी? फिर से अच्छा चलो फिर से देख लो, एक बार देखो, कोशिश करो फिर से, तुम लोग बताना कहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक है? हम धीरे धीरे एक स्टेप चल रहे हैं, ठीक है? एक बार और देख लो, 16 गुणे 20 अब बट्टा कितना लिख रहे हैं? 25, यही ना बात समझना, ठीक? तो हम कहें कि थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए हम किससे ये डिवाइड होने लायक दिख रहा है? 5 से दिख रहा है कि नहीं? दोनों थोड़ा सा छोटा। देखो शेष निकालने का ये कोई रूल, एक बात बता दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शेष निकालना है कि हमको डायरेक्ट 25 से भाग देकर निकालना है, ठीक है? 25 से डायरेक्ट भाग देकर निकालना है। हम तो थोड़ा सा सहूलियत के लिए क्या कर रहे हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं। बातें समझ रहे हो ना? तो अगर इसे अच्छा ये दोनों को 5 से कटा सकते हो, 5 पचे 25, 5 का 20, ये समझ में आ रहा है ना? यानी हम किससे दोनों में, ये ध्यान रखना, दोनों में किस भाग दिए हैं? 5 से, इसीलिए इधर ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट में जो शेषफल आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो अब यहाँ से 16 में 5 से भाग दोगे तो पंक्ति है ही 15, तो शेष क्या बचेगा यहाँ से? अरे एक बचेगा ना, एक बचेगा, कोई दिक्कत? 4 में 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? या तो 4 या तो -1, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अरे एक प्लस में होता है शेष, एक माइनस में होता है। कल बता रहे थे तुम लोग को, जैसे कि 4 में अगर हम 5 से भाग दें तो या तो 0 बार ले जाओगे तो 0 करके शेष 4 ही लिख सकते हो, या 4 में 5 से भाग देना है तो 5 से कम 5 यानी -1 भी शेष हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से अगर तुम -1 करके दिखाए, बोलो, तो अगर 4 भी कर सकते हो तो 4 एकम 4 रहेगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 4 पचे 20 हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे तुम लिख लिए -1
तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -1। लेकिन हम लास्ट में तुम लोग को बार बार बोलते हैं कि शेष ऋणात्मक नहीं होता है, तो -1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, 4 हो जाएगा। और जब 4 हो जाएगा तो हमको ये ध्यान में रखना है कि शुरू में किससे हम लोग कटाए थे? 5 से, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 20। तुम लोग 16 गुणे 20 करके देखो, 320 में अगर 25 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा? 20 ही बचेगा। समझ में आ रहा है? करके दिखा दे। 320 में अगर 25 से भाग दोगे तो 25 से कम 12 में से 5 जाएगा, 7 हो जाएगा, 0, यही ना? 25 दूनी 50, शेष क्या बचा? समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये बहुत देखो बेसिक चीजें है। देखो ये क्या होता है ना कि अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखा करो, देखोगे जितना हल करोगे उतना समझ में आएगा। हो सकता है कि तुम लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो। 89 गुणे कितना हो जाएगा? 89 इंटू 113 गुणे 78 गुणे 101। अब जान जाओ कि हम पूरा एकदम उस लेवल पे लेके नहीं जा रहे हैं। अभी तुम लोग को बेसिक चीज़ें समझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप बटे 33 को भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा बताओ तो? देखो ऐसे ना होगा तो डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं कटने वाला है कोई तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 से कट नहीं जाएगा। देखो तो 3 से कटने वाला तो दिख रहा है हमको। 3 से कटा ना सकते उसको? हैं? 4 से कैसे डालोगे यार? इकाई अंक पे देखो, 3 दूनी 6, 3 6 18 हो जाएगा। 3 से बोलो, अब 11 से भाग दो फटाफट। देखो ये कुछ चीजें होती है जो प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज्यादा बढ़िया आएगी। हाँ, अब देख सब मत कटाए। अच्छा वो शेष निकाल रहे हो? हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो गुड। हाँ अब 11 से भाग दो इसमें। 89 में दो तो भरा 11 8 88, शेष क्या बचेगा? 1 ना। 11 8 88 89 है, और तो 89 में से 88 घटेगा तो शेष क्या बचेगा? 1, तो 1 लिखो यहाँ। अब 113 में 11 से भाग दो। नहीं समझ में आता अलग अलग देख कर देखो, अभी प्रैक्टिस करो ऐसे से। हाँ ठीक तो है। अगर देखो 11 9 99, शेष क्या बच जाएगा? 2। अब सबका फिर मल्टीप्लाई करो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा जी? देखो 89 में पहले 11 से भाग दो, ठीक, उसके बाद 113 में दो, फिर हाँ देखो ये जब 11 आया कैसे है दो बताए। जैसे कि 3 से 311 से कटेगा ना, फिर ये 3 से कट जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 होगा ना? समझ रहे हो? और फिर 11 से भाग दो इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। समझ में आ रहा है? आगे जी कितना रहा है? 9 तुम्हारा है जी? हाँ गुड। देखो धीरे धीरे सीख जाओगे तुम। तुम्हारा है कि नहीं जी? हैं? देखो देखो 11 8 88 शेष यहाँ कितना बच जाएगा? 1। फिर 11 कम 11 यहाँ से शेष कितना बच जाएगा? 3 बचेगा ना। 11 हाथ होल्स हो जाए 11 दूनी 22, यहाँ से शेष क्या बचेगा? 4 और 11 99 2 होगा ना। अब सबका क्या कर लोगे? फिर मल्टीप्लाई। चढ़ती हैं 12, 12 दूनी 24 और 24 में 11 करोगे तो 11 दूनी 22, शेष क्या बचेगा? 2। क्या 2 सही है? नहीं ना, क्योंकि 3 से एक बार कटाए थे ना। उस 3 से क्या कर लोगे? इसमें लास्ट में जो शेष बच जाएगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे। 3 9 आया था जी, कैसे तुम लोग 9 आ गया है? क्या 24 जो बचा है? हाँ तो 11 दूनी 22, 2 ही शेष बचेगा ना है। और 2 बचेगा तो गुणा इसमें 3 करोगे तो शेष कितना बच जाएगा? 6 ही आएगा शेष। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा सा देखो, दिमाग इधर उधर मत रखो भाई।
अभी कुछ हद तक अब दिमाग काम कर रहा है कि नहीं है? इसमें देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि मैथ ना सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, गुणा भाग। जिसको गुणा भाग जोड़ घटाना, अगर ये सब सीखे रहोगे ना, ये सब सीखे रहोगे, अगर ये सब सीख गए तुम लोग ना, तो थोड़ा सा मैथ तुम लोग के लिए और आसान हो जाएगा। विभाज्यता का नियम, ये सब बहुत जरूरी है। विभाज्य 171, 68, 129, ठीक है। मैं अगर हम इससे भाग दें, 153 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? 153 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल क्या प्राप्त होंगे बताओ फट से, शेषफल क्या प्राप्त होंगे? पेपर चल रहा है क्या तुम लोग किसी चीज़ का? वही कॉलेज वाला ना हो तुम लोग, या अभी स्कूल वाले? देखो पहले तो ये देखो किसी से कट जाएगा है, कौन सा 16, 9, 153 हो, तब ऐसे ही मैथ लेकर डूब जाओगे तुम लोग। कितना होता है? 51 पहले, अच्छा अबे गधों, नहीं समझ में आया। तो देखो तो कट रहा है किससे किससे। ये 5, 3, 8, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं? तो 9 एकम 9 और कितना हो जाएगा? और 9 सते 63, और 9 से ये भी कटेगा। 9 एकम 9 और 9 81, हो गया ना। अब देखो, अब ये टफ लग रहा होगा लेकिन टफ है नहीं। अब 17 से डायरेक्ट सब में भाग दे दो, क्या दिक्कत है? तो 17 दूनी 34, यहाँ से शेष क्या बचेगा? 4। यहाँ से 17 एकम 17 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, 3, फिर 17 एकम 17 करोगे ना तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। 13 में 6 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 और 2, 17 एकम 17 चौका 68, यही ना। करोगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ -5 लिख दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? और यहाँ से तो 2 होगा ही, और फिर यह 17 चौका 68 हो जाएगा, और 17 कितनी बार जाएगा बताओ तो? 8 7 56, 17 8 126, 8 बार में कितना होता है? 136 हो जाएगा ना जी, 136 हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना शेष बच जाएगा? 7 बच जाएगा। ही हो गया, कहानी खत्म। अब समझ में आ रहा कि नहीं? अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 और 14 चौका 56, 56 गुणे फिर लिख दे रहा है -5 बटा 17, फिर 56 में भाग दे दो 17 से। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 गुणे -5 कितना हो जाएगा? -25, -25 हो जाएगा ना, बोलो। अब -25 तो करना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? इसमें किससे मल्टीप्लाई किए थे? हैं? अरे फिर अभी तो -25 हो रहा है, तो फिर अभी 17 से भाग चला जाएगा यार, क्योंकि छोटा ना चाहिए ना 17 से। तो 17 एकम 17 -8, 8 से 9 से किए थे तो 8 9 72, अब 72 को 153 में क्या कर लो? जोड़ लो, मैंने माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा भाई? 1, अब 15 में से 7 जाएगा 8, 81 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? पहले ये बताओ, है ये ज़्यादा हो जा रहा है ना?
बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अरे तो कट नहीं पा रहा। देखो ये देखो तुम लोग चले हो तैयारी करने ना, तो कम से कम गुणा भाग तुम लोग को आना चाहिए। तो गुणा भाग पर जब तो कैसे हो जाए, जैसे बुक रखे हो कि नहीं, कुछ कोई तुम लोग रखे हो, तो बुक का जो सबसे पहला चैप्टर, जैसे RS अग्रवाल चाहे कोई भी बुक रखो, उसका सबसे पहला चैप्टर होता है एक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसमें बड़ा बड़ा गुणा भाग जोड़ घटाना दिया रहता है। उसको करना अभी से स्टार्ट करो, तो धीरे धीरे तुम लोगों को गुणा भाग जोड़ घटाना आ जाएगा। एक ही दिन एक ही समय में सब कुछ नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत है? अब देखो इधर, हाँ क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार सॉरी। अच्छा चलो तू लोग सुधार लेना। -7 आएगा, -7 रख के क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना। हम थोड़ा सा उसमें हम माइनस ध्यान नहीं दिए, ठीक है। अब उसमें भी कोई बहुत बड़ा क्या क्या आया था, थोड़ा बता दो, फट से हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। -7 लेकर कर लेना तू लोग, ठीक है। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा ये भी तुम लोगों को कल बताए थे कि 17 के पावर 200 में 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। थोड़ा टाइप चेंज करते हैं, कैसे वो बोर हो रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा टाइप चेंज कर दे रहे हैं। 17 के पावर 200 में 18 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 17 बचेगा कि 1 बचेगा? ये हम बोले थे कि अगर ये सम संख्या है तो 1 रहेगा, अगर विषम संख्या रहता तब क्या होता है? 17 बचता। कल बताए थे ना कोई। अच्छा वो तो इकाई का अंक बताए थे बेवकूफ। कहाँ तो लोग कल थे नहीं क्या? तुम कल नहीं थे? तब क्या है यार, हम अब शेषफल पर में बता रहे हैं, वो इकाई का अंक बताए थे, ठीक है। याद है? थोड़ा सा समझो इधर। एक और थ्योरम बताए थे कि अगर मान लो कि P/Q लिखे थे ना, है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब P और Q क्या हो? P और Q प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब समझ रहे हो ना, अभाज्य। यहाँ जहाँ Q भी क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। P और Q सअभाज्य। सअभाज्य संख्या का मतलब समझते हो क्या होता है? जो P और Q दोनों का HCF जो है क्या हो? HCF का मतलब समझ रहे हो ना, क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा जो है क्या हो? 1 हो, तो उसे को क्या कहा जाता है? सअभाज्य संख्या कहा जाता है। और Q एक अभाज्य संख्या हो, और ऊपर क्या हो? Q-1, तो हमेशा क्या होता है? शेषफल 1 ही होता है। कल बता रहे थे, ध्यान में रखना। जब क्या होगा कि कोई भी भिन्न हो, कोई भी संख्या P/Q के रूप में हो और उसके पावर में 1 छोटा हो, जैसे कि हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेना कि हम लिख दें इस तरह से 15/17 के पावर 16, ठीक है। इधर देख लेना है, देखो 15/17 के पावर 16, ठीक है। तो अगर ये इसका घात जो है इससे 1 छोटा हो और ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। बात तो समझ रहे हो क्या? जैसे कि अभी हम कल बता रहे थे, तुम लोग को बहुत ज़्यादा बताए थे, कुछ भी लिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे खाली 36 लिखा रहा है, 37, यहाँ क्या लिख दिया है? 36। तो इसका शेष क्या बचेगा हमेशा? 1। अभी समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ से एक नज़दीक न कितना भी दूर रहे, एक ध्यान में रखना है कि इससे 1 छोटा है, तो शेष हमेशा क्या बचेगा? स्थिति। और ये क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। हाँ है? अभी बता रहे हैं। अगर मान लो बहुत ज़्यादा होगा तब, मतलब ये तो 1 कम हुआ, मान लो कि और ही ज़्यादा लिखा रहेगा तब, अभी उस पर भी लेके चल रहे हैं। ये इतनी बातें समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो गुड। अभी 2-3 क्वेश्चन इस पे बताओ, उसके बाद तुम लोगों को ऊपर लेकर चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 38 के पावर 102/103, शेष क्या बचेगा बताओ? बहुत तेज हो गए तो लोग। देखो तो 64 के पावर 30
अब बटे 31, शेष क्या बचेगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 187 की पावर 82/83, शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा बताओ, 1 होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? चलो गुड। अगर हम ये लिख दें 3 के पावर 21/5, तो शेष क्या बचेगा है? अब यहाँ पर एक बता दोगे, बस हो गया खेला यहीं पे। अब देखो हम क्या बोले थे कि जब ये दोनों क्या हो, को प्राइम नंबर हो, यही ना। आज जब घात क्या हो, उससे एक छोटा हो, जो पावर हो इससे एक छोटा हो, तब भी क्या होगा, तभी शेष 1 बचेगा, अन्यथा नहीं। ये बातें समझ रहे हो? अच्छा, यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा और लेकर आते हैं। हम 3 के पावर 7 और बटे 5 लिख दे रहे हैं। इसका मतलब देखो यहाँ छोटा नहीं ना है, नहीं है ना, थोड़ा सा। क्या तुम लोग एक बात बताओ, 3 के पावर 7 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 लिख सकते इस तरह से? क्योंकि भाई पावर में कुछ भी रहता है तो उसका क्या होता है, योग हो जाता है। इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं? और जब लिख सकते हो और बटा 5 लिख सकते हो, तो इसको तो भाग दोगे तो क्या होगा, इस 3 के पावर 4 में अगर 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। क्योंकि ये फॉर्मेट थ्योरम पर आ जा रहा है। बातें समझ रहे हो? जो थ्योरम हम बताए थे उस पर ये काम कर रहा है। 3 के पावर 4 आके बटा 5 करेंगे तो यहाँ से शेष इसका क्या हो जाएगा, 1। और सब में भाई किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे ना। ये बातें समझ पा रहे हो क्या? तो अगर इसमें देंगे तो 9 गुणे 3 बटा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27। 27 में 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 2। यानी इसमें 3 के पावर 7 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 2। तीन के तो इसका मान कैसे 1 हो जाएगा, तितरी का 9 होगा ना। अरे भाई तो ये बात समझो, ये उसमें तो वो रहेगा तब ना जब 1 का अंतर रहेगा। इसमें देख रहे हो कितने का अंतर हो रहा है, बातें समझ रहे हो? अगर 3 के पावर 2 और बटा 4 रहता तब देखो 1 हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं? हर एक बड़ा है, हमको वो नहीं। अब तो यहाँ से मान निकालना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितरी का 9 हो गया गुणे 3 हो गया। तो 5 अगर 9 3 27 में क्या कर लो, 5 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 2। तो 3 के पावर 7 करोगे तो हमेशा शेष क्या बचेगा, देख के देखो। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो एक बात यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, देखो इधर पहले देख लो, बहुत बढ़िया से समझ लो, आगे बड़ी काम करेगा। एक बात ये समझ में आ रहा है कि अगर हम जानते हैं कि ये क्या है, 5 है, थोड़ा सा समझना। अगर ये पावर जो 7 है, पावर जो 7 है, या तो हम इसको 3 के पावर 3 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुम लोग एक बात बताओ, क्या अगर हम 3 के पावर 7 है, अगर हम इसमें किससे भाग दे दें, 3 के पावर 7, 4 2 6 1 7, 4 3 7, ठीक है? हाँ ठीक है। 3 क्या है, 3 के पावर 7 है। इससे कम, इससे एक कम ही चाहिए ना, बात समझना। तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, 4। अगर 4 से भाग दे दे तो 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा, 3। और यही जो शेष बचेगा, यही डायरेक्ट इसके पावर में लगा के हम भाग दे देंगे तो अभी तो शेष वही बचेगा। बातें समझ रहे हो क्या, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहे हो? फिर से देखो, हम जो बोल रहे हैं ना उस पर बड़ा गौर कर लोगे ना तो चीज़ें तुम लोग को हम समझाना चाह रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे कि ऐसे ऐसे करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लास्ट में वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत। अगर 3 के पावर हम 7 बोले थे ना, मैं 5 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, यही ना। तो समझो, तो तुम लोग फॉर्मेट इस थ्योरम से हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 और बटा 5 कर सकते हैं ना। तो भाई 3, ये तो मान कितना दे देगा, 1 दे देगा कि नहीं दे देगा, दे देगा। अब बच गया 3 के पावर 3, तो तितरी का 9 3
27, 27 में 5 से भाग दे देंगे, क्या बच जाएगा? 2 शेष बचेगा। ये बातें समझ रहे हो क्या? लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको एक कम करके, अगर हम एक कम करना ही है तो मैंने 5 से एक कम करना है तो डायरेक्ट इसके पावर में क्या कर लो, एक कम करके भाग दे दो, तो 4 एकम 4, इसके पावर में इससे एक कम करके भाग दे रहे हैं, शेष कितना बचा? 3। तो डायरेक्ट हम 3 के पावर 3 लिख के 5 से भाग दे देंगे, तब भी तो शेष वही बचेगा। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो क्या? तो जैसे कि अब देखो यहाँ पे हमको तो भाई क्योंकि 5 के पावर 4 करेंगे तो अरे 3 के पावर 4 करेंगे तो 1 देगा ही देगा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इससे एक कम करके क्या कर लें, इसमें भाग दे दें 21 में, तो 5 है, एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 4, तो 4 ही 5 20, शेष कितना बचेगा? 1। तो 3 के पावर 1 कर लेंगे ना, आप 5 से भाग देंगे, इसका मतलब शेष क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। 3 0 0। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन निपटा दोगे। क्या करो? अरे मन काहे नहीं करे? एक मन क्या, ये कौन क्वेश्चन यार, क्वेश्चन कर रहे कि मन नहीं कर रहेगा, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? नहीं करने का मन करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा, टॉप हो जाएगा। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? 2 2 2 2 तोड़ के करोगे। अभी आगे चलो, तुम्हारी मन वाली भी बातें बता दे रहे हैं कैसे करोगे। अब देखो, अब इसको 3 3 का जोड़ा में लगा के करो तो 3 3 का 9 3 27 गुने 27 गुने 27 गुने 27, अब 21 टाइम लिखना पड़ेगा इस तरह से। हम आसान करने के फिराक में है ना, कि हम आसान बता दें, कितना भी टफ क्वेश्चन रहे उसको आसान करने के। जैसे कि अब देखो 72 के पावर 85 बाई 29 भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? अब बताओ, 72 के पावर 85 में 29 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? बताओ। अब देखो अलग अलग हो गया, ज़्यादा दूर दूर हो गया कि नहीं हो गया? तो तुम लोग अच्छा इसके पावर में किससे भाग दोगे? बताओ फट से, लब से बताओ किससे भाग दोगे फट से? हैं 85 में किससे भाग दो? 28 से, इससे एक कम से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, 28 तिया कितना होता है? 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, यानी शेष क्या बचा है? 1। तो 72 के पावर 1 बटा 29 कर लेंगे लब से, समझे? तो 29 दूनी कितना होता है? 29 दूनी 54, 29 तिया कितना हो जाएगा? 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8। अरे 72 में 29 से भाग दे दो, कहानी खत्म है, शेष ही ना निकालना है। तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 ही बार जाएगा। 2 9 18, 2 दूनी का 4 1 5, 12 में से 8 जाएगा 4, यही ना, यानी शेष कितना बचेगा? 14। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, कुछ दिक्कत हो रही है तो बताओ। हम क्यों इससे भाग दे दिए कम से? क्योंकि भाई जानते हैं कि 72 के पावर अगर 28 कर दिए हम लोग और बटा 29 कर दिए तो शेष क्या बचेगा? 1 ही बचेगा। हम इसी को हम 85 को, समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत? तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 72 गुणे ये लिख सकते हैं 72 के पावर 1। देखो नहीं, कितनी बार किए हैं जी? 3 बार ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम ये ज़्यादा तुम लोग दिमाग उलझाने के फिराक में नहीं है, तुम लोग कुछ मत करो। देखो दिमाग ज़्यादा उलझाना नहीं है, इससे एक कम करके किस में भाग दो? इसके पावर में भाग दो, और जो भी शेष बचेगा उसके पावर में लगाकर भाग दे दो, आंसर मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अभी समझ में आ गया? अरे बोलो यार कुछ भी, हाँ चाहे ना कुछ हो तो बोला करो तुम लोग। नहीं आया? अरे हाँ चाहे ना कुछ भी बोला करोगे तो हमको समझ में आएगा कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे तो समझ में आ रहा है। तुम लोग जो भी चीज़, अब 4 के पावर 200 में 17 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? 16 के पावर 312 है, 512 बटे 31, निकालो फटाफट तो। 9 के पावर 111 बटा 13, निकालो फटाक से।
निकालो। नहीं हो रहा है। नहीं है। अरे भाई ये 200 है, तो आइए कितना है, तो एक कम करो कितना हो जाएगा 16। 16 में किससे भाग दे दोगे? 16 में 200 से भाग दोगे ना, तो 16 एक कम, हाँ तो रुक जाओ, 16 दूनी 32, शेष कितना आया 8, यानी 4 के पावर 8 बटा कितना करना है 17, इसी में भाग देना है ना। तो तुम लोग एक बात बताओ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 2, 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं भाई। तो जोड़ो, सबको 8 हो जाएगा कि नहीं? अब बटा कितना है 17, तो इसको लिख सकते हो 16 गुणे 16 गुणे 16 गुणे 16 बटे कितना है 17 हो जाएगा। तो यहाँ से शेष क्या बचेगा -1 गुणे -1 गुणे -1 होगा। तो 4 बार -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो हो गया शेषफल। क्या बचेगा? अभी समझ में आया कि नहीं शेषफल? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको करो तो तब ना समझ में आएगा, करोगे ही नहीं तो किसे समझ में आएगा बताओ। बताओ फट से। उसमें किससे भाग दियो 512 में? बोलो 30 से ना, तो 30 से 2, 30 से कम 30 कितना हो जाएगा 1 2 212 है। बोलो, और 212 में 30 से बाद 3 ही 7 7 बार जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 2 से बचेगा ना। अब देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग को आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर, अब गुणा भाग नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है भाई। 16 का पावर 2 बट्टे कितना हो जाएगा 31, तो अब 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? हाँ 31 से भाग दे दो इसमें, यही ना। 8 कम 8 अतिरिका 24, 16 में से 8 जाएगा 8, यानी शेष क्या बचेगा यहाँ पे? देख लो, तुम लोग के सामने किए हैं, देख लो कुछ। नहीं समझ में आया? ये वाला करो, ये नीचे वाला 9 के पावर 11, 9 के पावर 111, क्या दिक्कत हो रही है? 9 के पावर 111 है ना। किससे 12 से भाग दिए होगे ना। हाँ ठीक तो किया है भाई, ठीक। तुम्हारा जी क्या हुआ? 9 के पावर 111 ठीक तो किया है, चलो ठीक है। 9 के पावर 111 में किससे भाग दोगे बताओ? इस 13 है ना, तो एक कम करके भाग दो 12 से 111 में, और जो शेष आएगा उसको इसके पावर पे लगा दो,
ठीक है, और ठीक तो किए। आया कि नहीं भाई, बोलो। देखो 9 के पावर 111 है ना, इधर देखो तो 100, यहाँ पावर में क्या है 111, और यहाँ 13 है तो इससे 12 में से भाग दो, यही ना, एक कम करके तो करोगे तो कितना हो जाएगा, वरना 8 से 108 3 हो गया ना, शेष कितना बचा 3, तो 9 के पावर कितना लगा दोगे 3, तो कितना हो जाएगा 99 81 9 729 बट 13, 13 से भाग दे तो 729 में, तो 13 कम, अरे 13 5 65, यही ना, कितना हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7 और 9, 13 6 78, 11 शेष बचे, अरे 1 शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है 1, समझे कि नहीं समझे, तो लोग कितना शेष आया था जी, तो भाग देने में दिक्कत हो रही है क्या, क्या दिक्कत हो रही है, तो लोग भाग देने में दिक्कत होगी तब तो समस्या है, तो लोग गुणे भाग सिखा देगा पहले, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, तुम सुन देखो मैथ हम बार बार करेंगे, अगर सीखना है तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या सीखना होगा, गुणा भाग जोड़ घटाना, खूब तेज करना सीखना, और वो आएगा कैसे, कोई भी बुक उठाओ उसमें जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट दिया होगा, जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना दिया होगा, उसको हल करना स्टार्ट करो तब होगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी हो पाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। एक और बता दो थोड़ा सा, 54 के पावर 253 और बटे कितना 43 43, बता दो तो कितना हो जाएगा। देखो हम क्वेश्चन तुम लोग के लिए बहुत सारा तैयार करके रखे थे, लेकिन अभी कुछ ही बता रहे हैं जानबूझ के, जान इसलिए बता रहे थे कि अभी टफ नहीं लेके जा रहे हैं जानबूझ के, कि कैसे कि अभी समझ पा नहीं रहे हो तुम लोग, अब थोड़ा सा तुम लोग हाँ चाहे ना बोला करो, बोलोगे तभी हम समझा पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक, चलो अच्छी बात, गुड। भाई कथा एक कम करके भाग देना है ना, 42 से दोगे ना, हाँ गुड, इस बार आंसर आ गया बढ़िया। किससे भाग दिया, हाँ चलो ठीक है, 42 से भाग देना है, 43 है तो इसके पावर में किससे भाग दोगे, 42 से ना, ये 43 है ना, तो 253 में 42 से भाग दो, ठीक है, तू हाँ ठीक तो कर रही है। अब ठीक, देखो सुनो, इसको एक बंद करो, एक इधर से बंद करो, अब देखो तो 25 है ना, अब और बताओ कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा ना, तो 6 से दोनों इसमें मल्टीप्लाई, 6 लिखो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे लिखो, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, यहाँ लिखो 6 दूनी 12, अरे हासिल एक बचेगा ना, 6 चौका 24 1 25 हो जाएगा, 25 होगा वो 1, तुम लोग अच्छा चलो धीरे धीरे सब सीख जाओ, मैथ पढ़ी हाँ, तो तुम लोग सबसे बड़ी हो गया जी। देखो यहाँ 253 से है क्या नहीं आया, अरे 42 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ तुम लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि डिवाइड करने में दिक्कत हो रही है, तो 54 का पावर 1 बाई फिर कितना हो जाएगा 43, तो अब 1 1 हो गया, कहानी खत्म है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो। अब देखो इससे बेसिक अब तुम लोगों को ना यूट्यूब पे भी जाकर ढूंढोगे ना, तो इससे बेसिक तुम लोग को मिलने वाला है। अब अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत है तुम लोगों को। गुणा भागी न करना है जी, करना क्या है। चलो अब 2 मिनट में रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, मैं तो बस इतना रहने दे रहा है, ठीक है। 1 घंटा निपट जा रहा है ना जी।